जितने भी लोग प्रभु के घर में आ जाए हैं, आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबके लिए विनती और प्रार्थना करता हूं कि मेरा परमेश्वर आज हर एक जन को आशीष दे, उसका कोई भी बेटा आज खाली हाथ ना जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और फिर से वचन में चलने से पहले क्या आप फिर से किश्ती में बैठकर देखना चाहते हैं? फिर से खुदाबंद की नाव में बैठकर महसूस करना चाहते हैं जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में, और नाव से उतरने के बाद पहाड़ी पर जाकर संदेश देना, उसके चेले और बहुत सारे लोग, उसके भीड़ की भीड़ उसका पीछा किया करती कि यीशु मसीह कब दिखेगा, कब मिलेगा, कब वो हमें प्रचार सुनाएगा, कब वो हमारे जीवन में आएगा। बहुत सारे लोग तरसते थे। मैं चाहता हूं कि क्या आपके अंदर वो तड़प है? जब वचन का प्रचार होता है तो सब लोग सोचते हैं कि शायद हाँ ये वचन है, ये हम सुनेंगे और हम आशीष पाएंगे। बस नहीं, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है अभी, और वो आकर मुझे प्रचार सुनाएगा। जैसे भीड़ की भीड़, कोई पास्टर या पादरी नहीं, कोई प्रॉफिट प्रचार सुनाने वाला नहीं है। यीशु मसीह, उसकी आवाज में सुनने वाली हूं। आपके अंदर ये भावना, आपके अंदर ये फीलिंग होना चाहिए। जब आप वचन की तैयारी में बैठते हैं, जब प्रभु के घर में आते हैं, आपका हृदय इतना आनंद से भरा होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह से मिलने जा रही हूं, मैं अपने पापा से, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आई हूं। ऐसी भावना के साथ जो आते हैं वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। ऐसी भावना से जो आते हैं वो हंसते हुए जाते हैं। बोलो आमीन। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, जो यसु यसु कहणगे, जो यसु यसु कहणगे, जो हालेलुया कहणगे, जो हालेलुया कहणगे, जो हालेलुया कहणगे। आपकी तालियों की आवाज उस तबले से, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, आपके हालेलुया की आवाज उसके इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? यस, फिर से। ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, 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 जो हालेलुया कहणगे, 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 जो यीशु यीशु कहणगे, जो यीशु यीशु कहणगे, जो यीशु। सबके हालेलुया। जब आप ऐसे आनंद से भर के जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको मालूम है हिंदुस्तान की बहुत सारी ब्रांचेज, देश विदेश में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे आप प्रचार सुनते हैं, जैसे आप पवन में आते हैं, जैसे आप आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। वो भी आपके साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ब्रांचेज स्क्रीन पे दिखा दे, कितने सारे लोग आपके साथ आराधना में शामिल थे। मालूम है कितने सारे लोग इस किश्ती में सवार हुए थे। अभी आप देखना चाहते हैं? मुंबई की पनवेल ब्रांच, मुंबई की पनवेल ब्रांच में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला आज। हालेलुया। जो आज पनवेल ब्रांच में बैठे हैं, जो रांची की ब्रांच में बैठे हैं और जो गुमला ब्रांच में बैठे हैं,
आज बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य तुम्हारे जीवन में होने वाला है। आमीन। गुमला वालों, पनवेल वालों, रांची वालों, कोलकाता वालों, यस, आज ये सब लोग दिखा फिर से किश्ती में बिठा के दिखाने को भी। ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे। तो यसु यसु कहणगे, तो हालेलुया 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 कहणगे। ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे, ओदी किश्ती ची ओही बंदे बहणगे। तो हालेलुया कहणगे, तो हालेलुया कहणगे, तो हालेलुया कहणगे, तो हालेलुया। ये गुमला ब्रांच वाले प्रभु के दास आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपकी ब्रांच में आज बहुत सारी गवाहियां बनेंगी आमीन। और 5 ऐसी गवाहियां बनेंगी जो बहुत लंबे समय से जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है और जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ऐसा कोई भी पेशेंट आपकी ब्रांच में अगर प्रार्थना करने के लिए आज यहां पर आया है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया या ऑपरेशन करने के लिए आया है, वो सब के सब चंगे हो जाएंगे, सब के सब आज। और 3 हफ्ते तक गवाहियों की इतनी लाइन लगेगी, इतनी लाइन लगेगी, आप लिखते लिखते थक जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक ब्रांच के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, सब ब्रांचों में आपका अनुग्रह और बढ़े और सब ब्रांचों के ऊपर आपकी दृष्टि निरंतर बनी रहे। बोलो आमीन। आपका बलवंत हाथ सबके ऊपर बना रहे। बोलो आमीन। आइए निकालें प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन में जाने से पहले आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, सपने। सपने देखते हैं कि नहीं? एक सपने जो आप देखते हैं, देखते आए हैं और सपना देखने के बाद बहुत दिनों तक उन्हें याद रखते हैं। और बहुत सारे लोग सपना देखने के बाद उनको लिखते हैं कि मैंने ये सपना देखा, कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं इसको लिख लूं। और बहुत सारे लोग अपने सपनों के लिए वो देखते नहीं है, लेकिन एक सपना होता है जो मन में और दिलो दिमाग में चलता रहता है। एक ऐसा सपना जो दिलो दिमाग में दौड़ता रहता है, ख्यालों में दौड़ता रहता है, सोच विचारों में, चलने फिरने में, उठते बैठते, आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, आपके दिलो दिमाग में वो 24 आवर चलता रहता है। और वो सपना बार बार यही याद दिलाता है, मुझे पूरा कब करेगा। एक सपना होता है जो पूरा होकर खत्म हो जाता है, जो आधा अधूरा होता है। एक सपना जो आधा अधूरा था या पूरा हुआ, लेकिन वो सपना आया और खत्म हो गया। सपना आया और खत्म हो गया। एक सपना ऐसा है जो ख्यालों में चलता है, वो आता नहीं है, वो नींद में नहीं आता है, वो ख्यालों में चलता है, वो दिमाग में चलता है, वो विचारों में चलता है कि ये मेरा सपना है और ये पूरा मैं कर ही रहूंगा। या परमेश्वर के सामने आप विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये मैंने सपना है, ये मेरा टारगेट है। अपने टारगेट को जो सपना मानते हैं, जो लोग टारगेट कि मेरे जीवन में एक सपना है कि मैं अपना मकान बनाऊंगा, मैं एक बड़ी सुंदर कोठी बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे की जब शादी करूंगी तो मेरी शादी करने के बाद जो मेरी बहू रानी आएगी वो नए मकान में आएगी। ऐसा सपना बहुत सारी बहनें देखती हैं। मैं अपना मकान, मैं अपनी दुकान। सुनेंगे ध्यान से। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, जो सपने नींद में आते हैं और वो भूल जाते हैं।
वो मिट जाते हैं। लेकिन एक सपना जब आप अपने जुनून के साथ विचारों में, दिमाग में 24 आवर देखना शुरू करते हैं, उस सपने को जब आप गलती क्या करते हैं कि परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं। उस सपने के लिए आप प्रार्थना में हो सकता है कमजोर हो, लेकिन जो लोग उस सपने को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने सपनों को रख देते हैं कि परमेश्वर, ये मैं तेरी बेटी और ये मेरा सपना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी इच्छा है और मैं ये पाना चाहता हूं, मैं ये चीज मुझे चाहिए। या फिर यूं कहें, जो लोग अपने खुदावंद से मांगते हैं, थोड़ी वॉइस खोलना बेटे इसकी, जो लोग परमेश्वर से मांगते हैं, जिनका भरोसा केवल परमेश्वर पर है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जीवन भर तूने सपने देखे होंगे, जीवन भर कुछ सपने दुष्टात्माएं भी दिखाती है, और कुछ सपने स्वभाव के कारण, इंसानी शरीर के कारण हमें नींद में आते हैं और हम भूल जाते हैं। लेकिन एक सपना तुम्हारे जुनून में, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चलता है। वो चलता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, वो पूरा नहीं हो पाता। कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए, और मैं गवर्नमेंट जॉब चाहना ये सपना नहीं है, लेकिन सपना कि मैं, जो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस ऑफिस के अंदर जो सीट है, उस सीट पर मैं अपने आप को बैठता हुआ देखना चाहती हूं। जिस गाड़ी में मैं भी सफर करना चाहती हूं, अपनी खरीदी हुई गाड़ी में, अपनी मेहनत की कमाई से, जो आपका सपना है। जवान बच्चे, बहुत सारे लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो आज तक कभी कर नहीं पाए, लेकिन एक इच्छा होती है कि मुझे अपने सपनों को साकार करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और ऐसे बच्चे परमेश्वर के पास आते हैं और विनती और प्रार्थना के साथ अपने सपनों को, अपने दिल की बात को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, आज परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है। आज परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है, अरे तू अपने सपने को भूल गया होगा, तूने अपने सपनों को देखकर, अपने टारगेट को देखकर, जब तुझे वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। लेकिन मैं नहीं भूला हूं, मुझे याद है तूने कब क्या मांगा है, कब तेरा सपना क्या था। मैं इसी वर्ष में तुझे आशीष दूंगा, तेरे सपनों को कोई और नहीं, मैं पूरा करूंगा। बोलो आमीन। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप छोटे से बच्चे थे, आप किसी की साइकिल को देखकर आपके मन में जब आता था कि मैं भी, इसके पास साइकिल है, मम्मी डैडी को बोला या नहीं बोला, लेकिन दिल में ख्याल था कि मुझे साइकिल चाहिए। वो आपका सपना था, लेकिन एक दिन वो सपना पूरा हुआ कि नहीं? आपके पास साइकिल आई कि नहीं? उसके बाद फिर आपने एक सपना और देखा, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, देखा कि नहीं? और आपके मन में क्या ख्याल आया? नहीं एक्टिवा साढ़े करे, नहीं मेरी मम्मी मेरे डैडी को दिला ही नहीं सकते, ना। लेकिन जब आपके मन में इच्छा थी, उस इच्छा को, उस सपने को परमेश्वर देख रहा था। और फिर एक दिन क्या हुआ? समय जरूर लगा होगा, एक्टिवा आई कि नहीं? अरे बोलो। लेकिन जब नहीं थी तो दिल में क्या आता था? मैं एक्टिवा, ना। मोटरसाइकिल नवी, मैं तो किस्तों में, अरे सेकंड हैंड भी लेने की औकात नहीं थी, मोटरसाइकिल। और फिर मन में क्या आया? कार, गाड़ी। आप याद करो, साइकिल आपका सपना था, साइकिल, मोटरसाइकिल भी आपका सपना था, घर आपका सपना था। जो आपके सपने बचपन से आप देखते आए हैं, अरे बता दो कोई एक हाथ खड़ा करके, क्या सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? आपने कोई मेहनत नहीं किया उन सपनों को पूरा करने के लिए, आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, लेकिन जो आपकी इच्छाएं थी परमेश्वर देख रहा था। और
कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने बचपन में साइकिल मांगी लेकिन मैंने साइकिल नहीं मिली। लेकिन याद करो वो दिन जब साइकिल नहीं थी, याद करो वो दिन जब मोटरसाइकिल नहीं ले सकते थे। और आज भी बहुत सारे लोग कार नहीं ले सकते, लेकिन सपना देखते हैं, अरे जब साइकिल मिली है, मोटरसाइकिल मिली है, तो कार भी मिलेगी। आमीन। मिलेगी। वो सपना जो तूने देखा है, तू खुदा की संतान है, वो सपना मेरा परमेश्वर तेरा पूरा करेगा। और अगर तूने सपना देखा है, तेरा टारगेट है कि मैं अपना खुद का मकान खरीदूंगा, अभी नहीं है, लेकिन जब साइकिल नहीं थी तब क्या आप क्या सोचते थे? आपने छोड़ दिया होगा कि यार पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ यार, लेकिन मिल गई। फिर ऐसे ही मोटरसाइकिल, सोने की चैन, पता नहीं यार मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। मिलेगी नहीं मिली? कि एक दिन मैं भी सोना पहनूंगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ओ यार सपना तो सपना ही था, छड़ यार मैं कितने पहनना है, मैंने कहाँ पहनना है, ना ना मैं तो पहन नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कोई अंगूठी चैन गले में आ जाती है। आती कि नहीं? जो आपके सपने वो पूरे होते हैं। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, परमेश्वर पे भरोसा है, तो आपका सपना चुटकी भर में पूरा कर देगा। अगर आप कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं अपने पांव पे खड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, तो आपका सपना मेरा परमेश्वर जब आप सोचते हैं, जब आप देखते हैं, वो भी देख रहा है। आप भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेगा, वो नहीं भूलेगा। आप मांग रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं भी बच्चों को खिलाऊंगी, मैं भी गाड़ी लूंगा, जो भी आपका सपना है वो पूरा होकर रहेगा। और होता क्या है, जो आपका सपना है आप हार मान लेते हैं। हार मान ली थी आपने जब आप मोटरसाइकिल लेने वाले नहीं थे, हार मान ली थी आपने जब आप गाड़ी ले नहीं सकते। आप सपना देखना और सोचना बंद कर देते हैं, यार ना 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 ना, हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तेरी लगन, तेरा सपना, तेरे सोच विचार और तेरा विश्वास उस चीज से बड़ा है जो चीज तू चाहता है, जो चीज तू चाहता है उससे बड़ा तेरा विश्वास है, वो चीज बड़ी है कि तेरा विश्वास बड़ा है? आपने कहना है विश्वास तो इतना सा मूंगफली के दाने जितना, विश्वास तो राई के दाने जितना है, वो तो मेरी जेब में आ गया, लेकिन गाड़ी तो मेरे घर में भी नहीं आ रही, बहुत लंबी गाड़ी है। गाड़ी बड़ी है, विश्वास तो इतना सा है। गाड़ी बहुत बड़ी है, विश्वास तो इतना सा है। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि याद करो, हर एक मनुष्य से, हर एक परमेश्वर की संतान से परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, अगर तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है तो याद कर, जब जब तूने सपना देखा है, एक भी सपना तेरा पूरा नहीं हुआ क्या? तूने हार मान ली होगी, लेकिन एक दिन तेरे जीवन में वो आया, जो तू मांगता था वो तुझे मिला है, जो तू मांगता था वो तुझे मिला है। लेकिन जब तूने हार मान के पीछे, हार मान के अपनी हिम्मत छोड़ दी, वो तेरी गलती है। आपको देखना है कि आपका सपना बड़ा है, वो चीज बड़ी है, या आप बड़े हैं? बोलो बोलो बोलो। आपका सपना बड़ा है, आपका टारगेट जो आपको चाहिए, वो चीज बड़ी है या आप बड़े हैं? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ फैक्ट्री मैं कितने लै सकदा। यही बात अपनी सोच, परमेश्वर ने कहा कि आज बता दे मेरे बच्चों को, अपनी सोच, अपनी लगन, अपने टारगेट को, अपनी सोच और अपनी लगन और अपने विश्वास को चेक कर, अपने टारगेट को चेक कर, बड़ा क्या है, बड़ा क्या है? तू बड़ा है या वो चीज बड़ी है? मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो चीज तुम लेना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो छुटकारा है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो कुछ भी है, वो बड़ा है या आप बड़े हो? वो चीज बड़ी है कि आप बड़े हो? आप बड़े हो। लेकिन जब आप अपनी जेब चेक करते हो, नहीं, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, कुछ याद दिलाना चाहते हैं।
आप बड़े हो या वो चीज बड़ी है? वो चीज बड़ी है कि आप बड़े हो? आप बड़े हो। यस, आप ही बड़े हो, क्योंकि आप परम ईश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आप बड़े हो। अगर आप बड़े हो तो वो चीज छोटी है। इसलिए अपने विश्वास को भी बड़ा कर, अपनी सोच को बड़ा कर। जिस दिन तेरे पास साइकिल नहीं थी और तू दूसरों की साइकिल देख कर कहता 1 मिनट झूठे दे दिए और चलाने के लिए, मैंने झूठे दे ही मारा जा। फिर आप बड़े हुए, एक्टिवा और मोटरसाइकिल, मम्मी और मेरी फ्रेंड ने, मेरी ना वो फलानी ने, साड़ी रिश्तेदार ने एक्टिवा ले ली, मैंने भी ला दो। हाँ पुत्र लेके देंगी तेनू, लेकिन पता नहीं कब। लेकिन आज वो सपने आपके पूरे परमेश्वर ने कर दिए हैं। बोला हालेलुया। मैं बात एक्टिवा और मोटरसाइकिल की नहीं कर रहा हूं, बात समय की, आपके विचारों की, आपकी सोच की कर रहा हूं। कि अगर आपका विश्वास, आपका धैर्य बड़ा है, आपका धैर्य और आपका विश्वास बड़ा है, आप बड़े हैं, तो वो चीज चाहे करोड़ों की लाखों की हो, वो छोटी है और छोटी रहेगी। आपका सपना पूरा होकर रहेगा। आमीन। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा कि इनको बता दे, आते मेरे पास हैं, आते मेरे पास हैं और मैं परमेश्वर हूं, और रोते छोटी ही चीज के लिए। आते मेरे पास हैं, रोते छोटी ही चीज के लिए। एक बच्चा दे दे, एक मकान दे दे, एक नौकरी दे दे, अरे ये तो मैं चुटकी भर में ऐसी दे दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। जरा याद कर मेरे कलाम में मैंने क्या लिखा है। आज से अपने आप को चेक करें। मेरे कलाम में मैंने लिखा गया, निकालें प्रभु के कलाम से, लय व्यवस्था, जल्दी से निकालें लय व्यवस्था। छब्बीसवां अध्याय, चैप्टर 26 और वहां पर हेडलाइन क्या लिखा है मालूम है? आज्ञा पालन की आशीष। अगर तुम मात्र फैसला भी कर लो कि मुझे आज्ञा पालन में बने रहना है, तो तुम्हारी आशीषें खुलती चली जाएंगी। आमीन। तुम्हें आशीषें मिलती चली जाएंगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।